मैं अभी खुल के नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि रजब भट्टी है कि रजब भट्ट है। पहले ये तो तस्दीक होने दें यार, ये बात तो क्लियर ही नहीं हो रही। प्लैंड इसको शेर का बच्चा दिया गया। देखिए ना, अगर मैंने आपको या आपने मुझे शेर का गिफ्ट करना है तो मेरे पास शेर हैं तो मैंने आपको गिफ्ट करना है ना। वाइल्ड लाइफ वाले वो तो इस्तगासा लिखे बगैर भाग गए हैं, तस्वीरें खिंचा के। बेसिकली हुआ ये है कि जिन्होंने पकड़वाया था उन्होंने छुड़वा दिया। भाई रजब भट्ट को पकड़ाया गया है क्योंकि पुलिस इसके थोड़ी सी इससे नाराज़ भी थी। पुलिस भी चाहती थी कुछ करना क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा वायलेशन की थी अपनी शादी में। रजब भट्ट जौन सा है ना, वो अगर मैं जिनका फ़ोन आया ना, डेफिनेटली 1000% सियासी मुदाखलत हुई है। अगर मैं उनका नाम लूँगा, मेरी सियासी वो जो है ना शख्सी ज़मानत, वो नहीं होनी बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या 3-4 दिन से यही मामला चल रहे हैं कि रजब भट्ट है या भट्टी है। वो फिल्म देखी होगी भट्ट पट्टी वाली। आज इसी मामला को लेके फुरकान शाह साहब के पास आए हैं कि क्या मामला है, आखिर उसको अगर शेर का बच्चा मिला या उसको गन मिली या जो चीज़ भी मिली, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रजब भट्ट से ऐसा कौन सा साड़ है सबको कि हर बंदा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। आए बात करते हैं शादी से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। पहले तो बताए ना, रजब भट्ट भट्ट है कि भट्टी है? भाई एफआईआर के मुताबिक वो भट्टी है। इसने मेरे हिसाब से अपना सोशल मीडिया का नाम रख लिया, जैसे रख देती है फिल्म स्टार मीरा है, उसका असल नाम कोई और है। निगार चौधरी है, उसका असल नाम कोई और है। वो नाम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जात की बात हो रही है। बिना इमरजेंसी में चेंज कर ली होगी। उसने कहा होगा मैं भी प्यारा हूँ, मेरे अब्बू भी प्यारे हैं, गोरे चिट्टे हैं, तो चलो हम भट्ट लिख लेते हैं। आप बड़े बड़े हैं, ये बता दें जात चेंज करने का मतलब क्या है? यार वो ख़तरनाक मतलब है क्योंकि लोग मुझे देखते हैं। अब मैं कैसे आपके इधर कह दूं कि बाप बदलने के बराबर है, लोगों को खुद पता है यार। फिर हमारे बड़े ही कहते हैं ना ये चीज़, तो फिर बाटू हुआ के भट्टी? ये कंफ्यूजन नहीं दूर हो रही। नहीं, वो आपने फिल्म देखी थी एक, वो कॉमेडी आती थी बटते पट्टी, ये वो दोनों है। वो देख के नाम रखा है। वो दोनों देख के नाम रखा है बटते पट्टी ना, तो उससे इंस्पायर हो गया होगा। तो लेकिन ये भी हो सकता है, मैंने एक दो दोस्त है राजपूत भट्टी हैं, उनको मैंने कॉल किया, मैं कहा यार आप में को क्योंकि ना राजपूतों की बहुत ज़्यादा गोते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे बताएं कि ये जो भट्टियों में बट होते हैं, तो अभी तक तो कोई मान नहीं रहा, लेकिन मेरा हो सकता है कि मुझे तस्दीक हो जाए, इसलिए मैं अभी कोई इतना नहीं कहना चाहता कि यार ये बट है कि भट्टी है, लेकिन मुझे लगता है ये 50-50 है। शाह जी, असल मामले की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, ये शेर का बच्चा मिला इसको गन मिली, पुलिस भी इसको उठा के लेगी, ये क्या चक्कर है? जब इसकी शादी हुई है ना, इसने कुछ अपने करीबियों को, ये मेरी बात आपने गौर से सुननी है, निगलेक्ट किया। निगलेक्ट समझते हैं ना आप, कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो लोग ये पता था कि हम इसके पीछे हैं तो ये है, उन्होंने इसको टेस्टर लगवाया। टेस्टर समझते हैं, हल्का करंट लगवाया, अभी 440 पूरा नहीं, लाइट सा लगवाया, जैसे बंदा कहता था ये वो वाला करंट लगा। तो ये प्री प्लान्ड इसको शेर का बच्चा दिया गया। देखिए ना, अगर मैंने आपको या आपने मुझे शेर का गिफ्ट करना है तो मेरे पास शेर हैं तो मैंने आपको गिफ्ट करना है ना। सुना ना कि इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अगर ये बेचारा 1200 रुपए की दिहाड़ी करके आज पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर बना है, तो हर बंदा इसको गिराने पे आ गया है। ये पाकिस्तान में कब तक होता रहेगा? ये गिराने की कोशिश नहीं है। देखिए ना, जिन चीज़ों का सहारा लेके आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं ना, तो जब आप उनको निगलेक्ट करते हैं ना, तो वो लोग फिर इस तरह का टेस्टर लगवाते हैं। लेकिन इस झटके के बाद मेरी मुबैना इतला के मुताबिक इसका मोहब्बत दोबारा बहाल हो गया। उन्होंने इसको बताया कि हम ना हो। देखिए ना, अगर वो इतना सोर्स था तो एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, एफआईआर भी हो गई, हवालात की तस्वीर भी वायरल हो गई, उसके बाद ये छूट भी आया। कैसी कॉल आ गई इसके पीछे के उसी टाइम अगले 2-3 घंटे में ये वापस बैग अपने घर आ गया। ये सारा फिर तमाशा करने में एक अदारे ने अपना जो नाम है वो रोशन किया है या बदनाम किया है? जो तो जहाँ तक डीआईजी ऑपरेशन की बात है ना, उन्होंने तो पूरा किरदार अदा किया, ठीक है, लेकिन
जो दूसरे हैं वाइल्ड लाइफ वाले, वो तो इस्तगासा लिखे बगैर भाग गए हैं, तस्वीरें खिंचा के। बेसिकली हुआ ये है कि जिन्होंने पकड़वाया था उन्होंने छुड़वा दिया। बस मामला वही वाला जो आपने पहले कहा था। हाँ, जिन्ना ने फड़ाया उन्होंने छुड़ाया, तो वो फिर ये करीब हो गए ने, क्योंकि शादी में इसने थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे आपकी शादी हो, हम रोज़ इकट्ठे होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अपनी शादी में मुझे VIP प्रोटोकॉल दें, ठीक है। वो जब मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे सोर्सेज हैं, मैं आपको पकड़ा भी दूंगा, छुड़ा भी दूंगा। ये तो अब वाइल्ड लाइफ वाले भी आ गए और पंजाब पुलिस भी आ गई। देखें वो कलेक्शन कोप जो आई है वो जापान से आई है, पहली बात। दूसरी बात, शेयर देने वाला बंदा जो है वो यहाँ सब्जादार का है। इन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इन दोनों को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? वो बंदा जापान से गन लेके आ गया, इनको रजब भट्ट ही नजर आया। भाई रजब भट्ट को पकड़ाया गया है क्योंकि पुलिस इसके थोड़ी सी इससे नाराज़ भी थी, पुलिस भी चाहती थी कुछ करना, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा वायलेशन की थी अपनी शादी में। आप देखें, वन डिश की वायलेशन हुई, मानते हैं आप? उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, वो फायरिंग हुई, वो आतिशबाजी हुई, फिर टाइम की वायलेशन हुई। आम गरीब आदमी की 10:05 हो जाए ना, तो मैरिज हॉल के बाहर या उसके तंबुओं के बाहर डाला आ जाता है। आप पंजाब पुलिस के हक में बोल पड़े हैं, ये तो नहीं जहाँ पे इंसाफ नहीं करेगी वहाँ पे भी हक में बोलेंगे उनके। आपने मेरा जुमला ही नहीं सुना। मैंने आपसे गुजारिश की है कि गरीब आदमी के लिए जब किसी की शादी होती है, आप शादियों पे जाते हैं ना, आप मेरी तरह मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास शादियों में 10:05 हो तो पूरा डाला आता है कि नहीं आता? ये मैं ही बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे पुलिस क्यों डाला लेके आएगी? क्योंकि वो लोग पहले इसके पीछे थे। जब उनको शादी पे थोड़ा सा रिस्पांस नहीं मिला तो ना क्या पयाई यारियां दा डंगया। जब पंजाब पुलिस को किरदार अदा करना चाहिए था तब किया नहीं। जब उन बच्चों को रजब भट्ट ने घर बुलाकर मारा, उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया अपनी माँ के सामने, तब पंजाब पुलिस ने कोई किरदार अदा नहीं किया। जब इसके घर के बाहर बंदा फायरिंग करने आता है, उसकी इसने टेंड करवा दी, तब पंजाब पुलिस ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अब एक शेर और एक क्लैशनकॉप जो कि उसने दिखाई भी नहीं, जो कि पंजाब पुलिस के और वाइल्ड लाइफ वालों ने सिर्फ वीडियो में देखा और उसके घर पहुंच गए। FIR भी आपके सामने है। तो सर, जिस वक्त अदारे को काम करना चाहिए तब अदारा क्यों नहीं काम करता? हमारे इदारे थोड़ा सा लेट जागते हैं। मैंने आपको बताया है जिनकी वजह से इदारे हाथ नहीं डाल रहे थे, जब उनका ही हुक्म हुआ है तो इदारों ने हाथ डाला। आप यही कह रहे हैं जेलिसी पाना है? फिर नहीं हो सकता है कि उन्होंने अपनी अहमियत, उनको महसूस हुआ कि हमारी अहमियत कम हो रही है, उन्होंने अपनी अहमियत दोबाला कर ली है। कल को अल्लाह ताला आपको शोहरत देगा, आपको गिराने भी आ जाएगा फिर यही अदारा। तो आ जाए भाई, क्या हो सकता है? हम तो शोहरत इतनी मांगते ही नहीं है जितनी खैक वो आएगा गिराने। मैं कौन सा कोई इतना, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जब पकड़ा गया ना तो मुझे शख्सी ज़मानत नहीं देनी पुलिस ने। ये सहूलत सिर्फ मखसूस तबके के लिए है। बता दें फिर कॉल किसकी आई जो शख्सी जमानत पे वो बंदा घर भी चला गया और कितना पैसा दे गया पंजाब पुलिस को, ये भी फिर आप बता दें। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपका मूड है, आप भी वही काम करना चाह रहे हैं जो रजब भट्ट के जानने वालों ने किया है। आप मुझे पकड़ाना चाहते हैं, आपकी नीयत से मुझे अंदाज़ा हो गया। क्योंकि रजब भट्ट जौन सा है ना, वो अगर मैं, जिनका फ़ोन आया ना, डेफिनेटली 1000% सियासी मुदाखलत हुई है। अगर मैं उनका नाम लूँगा, मेरी सियासी वो जो है ना शख्सी ज़मानत, वो नहीं होनी भाई। छोटे से यूट्यूबर के लिए वो बड़े बड़े भाई, मैंने कल बताया था, मैं पहले दिन कहा था कि जब इसकी रिहाई हुई है ना कि पाकिस्तान में 2 कानून है, लेकिन मैं आई वॉज रॉन्ग। अब मैं कहता हूँ कोई 2 कानून नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ एक कानून है और वो है छोटे तबके के लिए। जो लीड क्लास है उसके लिए मौके पे कानून बना लेते हैं। देखे ना कैसा शख्सी ज़मानत। SHO के, इससे पहले आपने सुना है SHO ने किसी के बच्चे का पतंगबाजी में पकड़ा गया गरीब आदमी का, तो उसको शख्सी ज़मानत पे घर जाने दिया, बेशक उसकी उम्र 12 साल हो। लाइसेंस के मामले में किसी को जाने, ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा। तो पाकिस्तान में एक ही कानून है और वो सिर्फ कमज़ोर के लिए, ताकतवर के लिए कानून ना था ना है, और मुस्तकबिल का इल्म मेरे अल्लाह को है। FIR होती है और FIR के बाद उस बंदे को शख्सी जमानत पर रहा कर दिया जाता है। मुझे बताएं उसको अगले दिन कचहरी अदालत में पेश किया जाता है और फिर मुझे बताएं उसका CR क्यों नहीं होता?
फिर वह वही बातें करे। यार सीआरओ आपके मेरे लिए बना है। क्यों नहीं होना चाहिए जब आप फिर आपने एफआईआर क्यों काटी है? बस नहीं ना, ये तो इदारों को इसके लिए सवालिया निशान है। उसने तो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है इदारों के लिए, अगर आप मेरी जुबान खुलवाना चाहते हैं तो। अगर आपके पास पैसा है तो फिर इस मुल्क में आप कायम हैं, अगर पैसा नहीं है तो फिर जाएं किसी और मुल्क में जाएं। अगर पैसा है तो इस मुल्क में रहने के लिए आप काबिल हैं। तो शख्सी जमानत मिलेगी, पैसा नहीं है तो फिर जमानत भी नहीं मिलेगी। आखिर पे ये मुझे बताएं, रजब भट्ट पाकिस्तानी बच्चों को और फैमिलियों को जो देख रही हैं, मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, जो देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाह रहा है कि आप ये स्टडी वडी छोड़ो, पैसा आ रहा है। कर रहा है, गुमराह कर रहा है। अभी जब तक ना, मैं अभी खुल के नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि रजब भट्टी है कि रजब भट्ट है। पहले ये तो तस्दीक होने दें यार, ये बात तो क्लियर ही नहीं हो रही। यानी कि 2025 हमारा इसी उलझन में गुजर जाएगा कि रजब भट्ट है कि भट्टी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रजब भट्ट साहब, ये क्लियर करें कि अब भट्टी है कि भट्ट है। नहीं तो वो जो एक वो लगता होता था ड्रामा भट्ट से भट्टी, अब दोनों है। ये आप मुझे क्लियर कर दें। नाज़िराम, आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आप रजब भट्ट उर्फ भट्टी के अगर आप फैन फॉलोइंग में ऐड हैं तो आपने भी बताना है कि वो भट्ट है या भट्टी है, क्योंकि उनके फैंस के ऊपर ये बहुत बड़ी बात आती है कि तुहानू यह ही नहीं पता कि वो भट्ट है कि भट्टी है, लेकिन तुसी अद्धे घंटे का व्लॉग देख रहे हो। नाज़िराम, अफसोस के साथ ये भी बात सामने आ गई कि एक बंदा शख्सी ज़मानत के ऊपर 3 घंटे के बाद, वो भी सेल्फियाँ लेने के बाद, सिगरेट पीने के बाद अपने घर रवाना हो जाता है और अदारे देखते रह जाते हैं। और वो जो शेर ले के आते हैं, वो जो गन उठा कर लाते हैं और बड़े जब जाते हैं तो सीना चौड़ा, जब वापसी पे तो यकीनन वो वीडियो आपने देखी होगी कि बाहर सहाफ़ियों के साथ साथ बाहर उसके दोस्त जो चौड़े होकर आज टिकटॉक के ऊपर वीडियोस लगा रहे हैं कि हमने फलां एसएचओ को ये कर दिया, फलां को, तो ये अदारे के ऊपर बात नहीं आती। अफसोस है, कानून जो है वो बना ही गरीब बंदे के लिए था, लेकिन आज का जो कानून है वो अमीरों के लिए रह गया। अफसोस ये भी है कि जहाँ पर सब लोग देखते हैं और सब लोग सुनते भी हैं उस बंदे को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फलां गन किसी ने भी दी या शेर किसी ने भी दिया, तो आखिर उन 2 बंदों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रजब भट्ट के ऊपर ही क्यों? रजब भट्ट को ही सिर्फ ने देखा, लोगों ने देखा यार इसके पास फेम है, इसके पास पैसा है तो इसको ही पकड़ो। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है, आप कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने अपनी राय देनी है। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।